वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। तो एक्सटर्नलिटीज़ की बात चल रही थी। तो क्योंकि जीडीपी एक्सटर्नलिटीज़ को ध्यान में नहीं रखता, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव बढ़ा रही है वेलफेयर या नेगेटिव घटा रही है वेलफेयर, क्योंकि इसको ध्यान में नहीं रखा जाता जीडीपी को कैलकुलेट करते हुए, इसलिए जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं कहा जा सकता। ओके, तो एक्सटर्नलिटीज़ मेक्स इट ए बैड इंडिकेटर या एक्सटर्नलिटीज़ आर लिमिटेशंस टू इट। अब तीसरी चीज़ है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो एक फिगर देते हैं, जैसे इंडिया का 2011-12 का या 2018-19 का जीडीपी से 1 लाख करोड़ रुपीज़ है। तो नाउ दिस 1 लाख करोड़ रुपीज़ 2018-19 में आया और 2019-20 में सपोज इसका जीडीपी हो गया 1,10,000 करोड़ रुपीज़। तो 10,000 करोड़ रुपीज़ बढ़ा। ओके, लेकिन ये 10,000 करोड़ रुपीज़ किस वजह से बढ़ा, क्या गुड्स इसमें बनी? हो सकता है इसमें ऐसी गुड्स बनी हो जो आपको बेनिफिट नहीं दे रही हो, जैसे लिकर बढ़ गए या वेपन्स बढ़ गए या सिगरेट बन गई या कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट बना। तो इन सिंपल फिगर्स जीडीपी डज नॉट शो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कौन कौन सी गुड्स बनी है। तो जीडीपी का इंक्रीमेंट वेलफेयर लाएगा या नहीं लाएगा नहीं कहा जा सकता। जैसे ये एग्जांपल है, सपोज आपका जीडीपी 10,000 था प्रीवियस ईयर में 18-19 में सपोज, और 19-20 में 15,000 हो गया। तो अगर आप देख रहे हैं इसको नॉर्मली तो ये लग रहा है कि 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ जीडीपी में, तो हम कहेंगे कि वेलफेयर बढ़ गया लोगों का, क्योंकि 5,000 ज़्यादा आ गए आपकी इकोनॉमी में, ज़्यादा लोग, ज़्यादा सामान बना तो उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये सामान कौन सा बना ये देखना भी ज़रूरी है। अगर आपने इस 5,000 रुपये में सिगरेट्स बनाई या लिकर बनाया, तो ये सिगरेट और लिकर आपके लोगों का बेनिफिट नहीं करेंगे बल्कि नुकसान करेंगे। या वेपन्स बनाए तो वेपन से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपने स्कूल बनाए या आपने डैम्स बनाए या आपने मेडिसिन्स बनाई या फूड बनाए या क्लोथ बनाए, तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। लेकिन जो चीज़ें हार्मफुल हैं अगर वो बनी हैं तो वो आपको वेलफेयर नहीं बढ़ाएंगी। इसलिए जीडीपी का कंपोजिशन भी देखना ज़रूरी है। सिंपली जीडीपी का फिगर वेलफेयर बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा ये नहीं बोला जा सकता। तो हार्मफुल गुड्स अगर बनती हैं ज़्यादा तो जीडीपी तो बढ़ेगा लेकिन वेलफेयर डिक्रीज़ होगा। जीडीपी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मनी वैल्यू है जीडीपी। अगर आपने ज़्यादा सामान बढ़ाया तो मनी वैल्यू बढ़ा, चाहे आपने कुछ भी बनाया, चाहे आपने इलीगल प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे आपने ड्रग्स बनाए, तो जीडीपी तो बढ़ेगा। लेकिन हालांकि जीडीपी ड्रग्स इलीगल है, वी कैन नॉट टेक इट एज एग्जाम्पल, बट आई एम टेलिंग यू, जैसे आपने लिकर बनाया तो लिकर बना के आपको वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, हालांकि आपका जीडीपी बढ़ेगा इससे, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। ओके, सो क्योंकि जीडीपी कंपोजिशन ध्यान में नहीं रखता है इसलिए जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं माना जा सकता वेलफेयर। तो ये तीसरा है इसका लिमिटेशन। चौथा लिमिटेशन क्या है कि जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन या नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं, जिनको ऐसे कोई एक्टिविटीज़, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है क्या, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि पैसे में इवेल्युएट नहीं हो सकती। जैसे माँ घर पे दिन भर काम करती हैं, उनका वैल्यू, उनकी जो सर्विसेज घर के लिए हैं, फैमिली मेम्बर्स के लिए हैं, वो इवेल्युएट नहीं होती पैसे में, तो इसको ध्यान में नहीं रखा जाता। तो जब ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखी जाती हैं लेकिन ये वेलफेयर इंक्रीज़ करती हैं, जैसे वही मदर घर पे काम कर रही हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं वो सारी की सारी घर पे काम कर रही हैं, लेकिन क्योंकि देयर आर सर्टेन नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस दैट इंक्रीज वेलफेयर, बट सिंस दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी फॉर बीइंग नॉन मॉनेटरी होने की वजह से जीडीपी में नहीं रखे जाते। हालांकि ये वेलफेयर को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, जैसे मम्मी जो घर पे सर्विसेज दे रही हैं। तो क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी को ध्यान में नहीं रख रहा है इसलिए जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं कहा जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है, हाउस वाइफ की सर्विसेज, या कोई टीचर माना फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा है कहीं पे, पुअर स्टूडेंट को, क्योंकि वो फ्री में पढ़ा रहा है, नॉन मॉनेटरी है, इसलिए उसको जीडीपी में नहीं रखा जाएगा, लेकिन उससे वेलफेयर इंक्रीज हुआ है, इसलिए जीडीपी वेलफेयर का अच्छा इंडिकेटर नहीं कहा जा सकता। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से थे। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन कि इक्वल है या इनइक्वल, क्योंकि इनइक्वल है इसलिए अच्छा इंडिकेटर नहीं है। दूसरा, एक्सटर्नलिटीज़, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता है इसलिए अच्छा इंडिकेटर नहीं है। तीसरा, कंपोजिशन, क्या गुड्स बन रही हैं ये भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि क्या गुड्स बनी, हो सकता है हार्मफुल गुड्स बनी हो, तो भी जीडीपी अच्छा इंडिकेटर नहीं है इस वजह से। और चौथा, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स
को ध्यान में नहीं रखा जाता, इसलिए ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज कि अगर ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है तो क्या है अच्छा इंडिकेटर? तो जब जीडीपी को अच्छा इंडिकेटर नहीं माना गया ओवर द टाइम 80s में और 90s में, तो फिर नए इंडिकेटर्स आए, जैसे एसडीआई, आपने सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या आपको ज्योग्राफी में भी कहीं पढ़ाया जाएगा या पढ़ा होगा आपने। तो ये एक इंडेक्स बनाया गया, इसमें ये देखा जाता है कि लोग जो हैं देश के, अलग अलग देशों के, उनको कैसा एजुकेशन मिल रहा है, उनको कैसा लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी है, यानी कितने साल तक ज़िंदा रहते हैं, ओवर इनरोलमेंट क्या है स्कूल्स में, इस तरह की चीज़ें देख के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। भूटान जो एक बहुत छोटा देश है, उसने एक नया इंडिकेटर, एक नया इंडेक्स क्रिएट किया कि हैप्पीनेस इंडेक्स आप बनाओ और उससे पता करोगे कौन सा लोग ज़्यादा अच्छे हैं, कौन सा देश ज़्यादा सुखी हैं। गुड जॉब्स, अगर लोगों को अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, अच्छी जॉब्स इन द सेंस काम अच्छा हो, डिफाइंड हो, पैसा अच्छा हो, छुट्टियां हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, तो गुड जॉब अगर सबको मिल रही हैं तो आप वेलफेयर दे रहे हैं, हेल्थ अच्छी दे रहे हैं, लोगों को एजुकेशन दे पा रहे हैं, हेल्थ मीन्स मेडिकल बेनिफिट्स दे रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेशन, यानी लोग ज़्यादा साल तक जिंदा हैं, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेशन मीन्स एवरेज लाइफ। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो जीडीपी के अलावा काम करते हैं किसी देश के वेलफेयर को बताने में कि वो वेलफेयर अच्छा है या नहीं है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। सो डू वॉच इट एंड आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू।